राधा मंगलाय तनोहरः जय हो प्रचारण्यधामकी ज्योति 35 कोटि देवताओं की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की गुरुदेव भगवान की प्राणस्य मुखादन्नेन जायता कर्दरि सर्वसम्भूतं कर्पूरं विधिविदं आराध्यकं तमहं गुरवे पश्यमे वरदो भवः सात्यं च वद संयतं मन्यनां योजितं मया एकं ग्रहणदेवेशं त्रैलोक्यं दिविरापहं नमः। राजा हाथ नीचे, राजा हाथ सीताराम 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 जय At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। श्रद्धा भक्ति समर्पण का अद्वितीय संगम, अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय वह पल जिसका साक्षी बनने के लिए हर कोई लालायित रहता है। लेकिन कहते हैं जब कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तब जाकर ऐसे सत्संग के अवसर सुलभ होते हैं। इस भक्तिमय समागम को देखने के लिए भगवान भास्कर सोमवार को कल की तुलना में कुछ जल्दी ही उदय होना चाह रहे थे। वह अपनी लालिमा के साथ धराधाम पर उतरते इससे पहले ही शंख मंजीरा घड़ियाल की ध्वनियों के बीच समूचा क्षेत्र भगवान श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। मौका था नैमिषारण्य क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसीय परिक्रमा का। सर्वप्रथम 84 कोसीय परिक्रमा मेला समिति के अध्यक्ष महंत नारायण दास, महामंत्री एवं बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, व्यास पीठाधीश अनिल शास्त्री ने मोक्षदायक चक्रतीर्थ पर नारियल फोड़ा। अंजनी दास, रामानुज कुमारी माताजी, विद्यानंद सरस्वती, चक्रतीर्थ प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, रंजीत शास्त्री, संचेतक विमल मिश्रा का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस बीच सनातन धर्म के जयकारे गूंजे। तत्पश्चात संत महात्माओं द्वारा आरती उतारी गई। पहला आश्रम के महंत एवं परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष नारायण दास परंपरागत रूप से डंका बजाया और इसी के साथ संत महात्माओं के सानिध्य में श्रद्धालु परिक्रमा पथ पर बढ़ चले। संत महात्माओं एवं परिक्रमार्थियों का स्वागत माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा कर एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना, सीओ मिश्रिक राजेश यादव, तहसीलदार सौरभ यादव, नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने किया। संतों के सम्मान में जिला पंचायत द्वारा चक्रतीर्थ के निकट भव्य स्वागत द्वार सजाया गया था। इससे पूर्व श्रद्धालुओं ने
आदि गंगा, गोमती और चक्रतीर्थ में डुबकी लगाई। परिक्रमा में विगत 22 वर्षों से भाग ले रहे अमृतसर से पधारे प्रेमलाल, पिहानी हरदोई के श्यामपुरी, जूना अखाड़ा के महंत श्री राम आई इंडिया से क्या बोले, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मेरा नाम प्रेमलाल है, नीटा महंत मुझे बोलते हैं। महाराज जी, इस परिक्रमा में पहली बार सम्मिलित हो रहे? नहीं जी, 20-22 साल हो गए। 22 साल। महाराज जी, इस परिक्रमा के बारे में क्या महत्व है, कैसा लगा? अरे यहाँ आने से जितने भी देवी देवता हैं सृष्टि के अंदर, उन्हें सभी के दर्शन होते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ संत महंतों के दर्शन से कल्याण होता है। राम कस्बा पिहानी, जिला हरदोई से। जिला हरदोई। महाराज जी, कब से इस परिक्रमा में सम्मिलित हो रहे हैं? आज हो गया है हमको 15-16 साल। 16 साल से। महाराज जी, इस परिक्रमा की क्या महिमा है? महिमा यही है कि रामादल बाबा की ये कृपा है, वही अच्छा लगता है। और जितना दूर दूर से आता है सब परिक्रमा करने के लिए, उतना अच्छा होता है। वो धर्म करने से धर्म और आगे बढ़ रहा है। 84 को परिक्रमा आज ही चालू हुआ है। पहली बार कर रहे हैं? नहीं, 2018 में और 17 में आया था। उसके बाद मां नर्मदा की परिक्रमा किया, 22 साल पूरा किया, उसके बाद गया। महाराज जी, क्या परिक्रमा का महत्व है इसकी? परिक्रमा अच्छा है, दधी जी महाराज की परिक्रमा है। 48,000 ईस्वी की तपोभूमि में, दधी जी महाराज तपोभूमि में, नैमी सागर क्षेत्र है, चक्करकुंड तीर्थ है, ललिता देवी है, हत्यार कुंड है, व्यास गद्दी है, सीता कुंड है। 48,000 ईस्वी ने तपस्या किया है। दधी जी महाराज का हड्डियों का यहाँ से अस्त्र बना। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा में देश के कोने कोने से ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी आकर श्रद्धालु शामिल हुए। इस अनोखे धर्म पथ पर कई संत फक्कड़ भाव से चिमटा बजाते हुए अपनी धुन में गुनगुनाते हुए परिक्रमा पथ पर चल रहे हैं। कुछ संतों के द्वारा डमरू की धुन पर कीर्तन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से पधारी एक महिला श्रद्धालु भगवान सालिग्राम और तुलसी के पौधे के साथ परिक्रमा कर रही हैं। कई बुजुर्ग छड़ी के सहारे और दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल से परिक्रमा की राह पर बढ़ रहे हैं। देखें नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे की यह खास रिपोर्ट। आध्यात्मिक 84 पौराणिक रामादल पूर्ण पथ की आज रवाना हो चुका है। आपको बता दें, महर्षि दधीचि जी के द्वारा प्रारंभ की गई 84 कोसी परिक्रमा का आज शंखनाद हो चुका है। वह अपने पहले पड़ाव कोरोना की ओर श्रद्धालु निकल चुके हैं। यह परिक्रमा नैमिषारण्य की ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर की, जिसको तमाम संत महान बड़ी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर लाखों की संख्या में सम्मिलित होते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत महंत इस परिक्रमा में सम्मिलित हुए हैं। हमारे साथ महंत संतोष दास जी है, उनसे जानते हैं कि इस परिक्रमा के महत्व क्या है, इसकी परंपरा क्या है और कितने पड़ाव में पड़ते हैं। महाराज जी, इस 84 कोसी परिक्रमा का क्या महत्व है? 84 कोसी परिक्रमा जो है, जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से नैमिषारण्य के उद्भव के साथ ही आरंभ हुई। इस चारों युगों में भगवान राम, भगवान कृष्ण, पांडव आदि अनेक विक्रमादित्य सबने परिक्रमा किए। मनुष्य स्वरूपा यहाँ हुआ भी है, यहाँ उन्होंने परिक्रमा की, जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। तो वह सदियों से चली आ रही जो परंपरा है और वह हम सभी निर्वहन करते हैं। परिक्रमा जी पे कितने पड़ाव पड़ते हैं? इसमें 10 पड़ाव पड़ते हैं और 5 दिन का कल्पवास होता है। माना जाता है कि महर्षि दधीचि के द्वारा अस्थिदान करते समय उन्होंने याचना की थी कि हम सभी तीर्थों का मार्जन करेंगे। तो देवताओं के प्रयास से सभी तीर्थों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए। पृथिव्यान यानी तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, उस सब नैमिषारण्य में है। और उनकी परिक्रमा महर्षि दधीचि के द्वारा की गई 10 दिन में, और 5 दिन तक उन्होंने गौओं से अपने शरीर को चटवा करके इस विश्व का सबसे बड़ा दान अस्थिदान किया। तो महर्षि दधीचि जी ने विश्व कल्याण और देव दर्शन के लिए नैमिषारण्य में यह 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ की थी। हमारे साथ हैं व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री जी, उनसे जानते हैं कि इस परिक्रमा का क्या महत्व है। महाराज जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। महाराज जी, इस 84 कोसी परिक्रमा का क्या महत्व है? ये 84 कोस परिक्रमा जो है, ये अनादि काल से चलती चली आ रही है। सावर्णिक वनांतर में भी ये परिक्रमा होती थी और इसको महर्षि दधीचि यहाँ किया करते थे।
और ये परिक्रमा जो है, ये दधीची ने यहाँ जब हड्डियों का दान दिया था वृत्रासुर दैत्य के कारण, तो तब से समस्त देव मंडलों को इस नैमिषारण्य में बुलाया गया था। उस समय महर्षि दधीची ने यात्रा किया था, तो ये लगभग 1,97 करोड़ 29,49,000 वर्ष पूर्व की ये घटना है, जब ये महर्षि दधीची का यहाँ आश्रम हुआ करता था। और उन्होंने जब ये परिक्रमा की थी, तब उन्होंने वृत्रासुर दैत्य के लिए, लोक कल्याण के लिए, उसके वध के लिए उन्होंने यहाँ पर अस्थि दान किया था। तो ये परिक्रमा अनंत काल से चली आ रही है। इसमें सब साधु संत महात्मा पूरा रामादल मिल करके इसमें लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसमें गृहस्थ भी हैं, सन्यासी भी हैं, इसमें साधु हैं, ऋषि हैं, और पूरे विश्व से लोग इस यात्रा में आते हैं। तो सरकार को इसके प्रति बहुत आवश्यकता है जागरूक करने की, और इनके मार्गों को ठीक करने की, पानी की व्यवस्था, रास्ते की, प्रकाश की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ये सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तब ये नैमिषारण्य की परिक्रमा जो है ये संचालित होती रहेगी। और यहाँ पर लोग पैदल ज्यादा चलते हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था सब की जाती है, सब स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो ये परिक्रमा यहाँ नैमिषारण्य में होती है। 84 कोसी परिक्रमा यहाँ पर संत नंगे पैर बड़ी भी संख्या में, इसको महाराज जी ने बताना है कि इस परिक्रमा को सरकार के द्वारा धरोहर को संजोड़ना है। परिक्रमा में जो पड़ाव स्थल में पड़ने वाले जो मार्ग हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। जो पानी की व्यवस्था है, अन्य चीजों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन के, हमारे साथ चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी, उनसे जानते हैं कि यह परिक्रमा कब से शुरू हुई और कब तक चलेगी और कितने पड़ाव की यह परिक्रमा है। यह कितने पड़ाव की परिक्रमा है? ये 11 पड़ाव है। प्रथम पड़ाव आज से यहाँ चक्रतीर्थ से प्रारंभ होकर गणेश भगवान तीर्थ का पूजन करके समस्त साधु संत महात्मा व्यासपीठाधीश्वर आज मिलकर के इसको आज से यही भी चक्रतीर्थ का पूजन होगा। पूजन होने के पश्चात में माँ ललिता देवी का दर्शन करके सब लोग परिक्रमा का प्रस्थान करेंगे। उसके बाद में प्रथम पड़ाव आज कोरोना में सब लोग विश्राम करेंगे। उसके बाद पुनः 19 तारीख को नवे पड़ाव पर नवे दिन पुनः ये परिक्रमा नैमिषारण्य चक्रतीर्थ से आकर के यहाँ पर आएगी। उसके बाद 10वें पड़ाव में कुलवावरेटी होते हुए 11वां पड़ाव मिश्रित में रुक करके 5 दिन वहीं पर पंचकोसी परिक्रमा का प्रमाण होता है। यहाँ पर ये अद्भुत परिक्रमा है, ऐसी परिक्रमा भारतवर्ष में कहीं नहीं होती है। ये इसमें गृहस्थ, साधु, संत, सन्यासी, अभ्यागत सभी लोग चलते हैं और बड़ा उत्साह करते हैं। उसमें जैसे हमारे व्यासपीठाधीश्वर हमारे श्री महंत जी ने आज में बताया कि ऐसे परिक्रमा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो श्रद्धालु जन नंगे पैर पैदल चलते हैं उनके लिए मार्ग की व्यवस्था, स्वच्छता, सफाई, जल व्यवस्था आदि तमाम समस्त व्यवस्थाओं का प्रशासन को हमारे, और जहां तक योगी सरकार इस व्यवस्था को प्रयासरत हुई है, हमारा जिला प्रशासन भी प्रयासरत है और उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। हम सब लोग भी दिनों दिन मांग करते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिससे कि हमारे नैमिषारण्य तीर्थ का क्षेत्र का सनातन धर्म का विकास हो और हमारे प्रदेश सरकार की महिमा पूरे देश में और बाहर से विदेशों में भी जो लोग आए हैं वहां तक जाए, और जिससे कि हमारे नैमिषारण्य का, हमारे प्रदेश सरकार का एक अच्छा संदेश जाए। और ये तीर्थ यात्री ही हमारा विज्ञापन है, ये हम जैसी उनको सुविधा देंगे वैसे ही ये प्रचार करते हैं, और ये हम जब अच्छी सुविधा देंगे तो अच्छा कार्य करते हैं। हम सब लोग बहुत ही भगवान आप तीर्थराज से कामना करेंगे कि हमारा जो श्रद्धालु आया है वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचे, और ये परिक्रमा दिनों दिन इसी प्रकार, ये सनातन परिक्रमा है, ये इसी प्रकार चलती रहे। और महर्षि दधीच जी और के माध्यम से ये परिक्रमा शुरू हुई, और जो क्योंकि कहते हैं राम जी ने 2 बार इस परिक्रमा को किया है, इसलिए ये रामादल के नाम से जानी जाती है। हम सब लोग इस परिक्रमा को और सतत प्रयास बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, और सब लोगों का स्वागत वंदन है। हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन समस्त लगा हुआ है, और हम दिनों दिन और इसकी प्रगति को कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आने वाले श्रद्धालुओं को स्वागत वंदन और नमन करते हैं। आई इंडिया को अगले एपिसोड में परिक्रमा में शामिल हुए संतों, श्रद्धालुओं से महात्म को लेकर रूबरू कराएगा। इसके अलावा परिक्रमा पथ पर हिंदू मुस्लिम एकता के अद्भुत समागम से भी अवगत कराएगा। 84 कोसी परिक्रमा के हर रंग आई इंडिया के संग। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।